get the profit, ascertained profit, then you have to go for this. These kind of thing has to be available with you. डेयरी व्यवसाय बड़े निवेश और नियोजन का विषय है। भूमिहीन छोटे और मझोले किसानों के लिए ये नहीं होता है। कृपया ज्यादा दूध देने वाले पशु लाकर उन्हें चारे, अच्छे शेड आदि के अभाव में पालकर उन्हें खराब न करें। ये देश का नुकसान है, एक अच्छे जानवर का नुकसान है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये स्लाइड भी हमारे सारे वीडियोस में जनरली रहता है, जिसमें हम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट व्यवसाय क्या है और जीविकोपार्जन क्या है, ये दोनों में क्या अंतर होता है। उस अंतर को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवसाय क्या होता है? ज्यादा दूध देने वाली पशुओं को टेक्निकल फार्म में रखकर किया जाने वाला एक महंगा व्यवसाय है, जिसे हम डेयरी व्यवसाय कहते हैं। डेयरी फार्म का व्यवसाय कहते हैं, जहां फार्म में दूध का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। ऐसे पशुओं के रख रखाव पर भरपूर हरा चारा, कैटल फीड और अन्य खाद्य सामग्री की के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है, और यदि वो नहीं है तो आप व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। आप जीविकोपार्जन के लिए थोड़े बहुत 2 4 5 पशु रख करके और अपना व्यवसाय आप कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली व्यवसाय नहीं है, वो जीविकोपार्जन है। आप अपने जीवन यापन करने के लिए वो काम कर रहे हैं। भारत में ज़्यादा लोग केवल जीविकोपार्जन के लिए डेयरी चलाते हैं और व्यवसाय नहीं करते हैं। इन इंडिया मोस्टली पीपल डू लाइवलीहुड डेयरिंग एंड नॉट फॉर द डेयरी बिजनेस। एक तकनीकी डेयरी फार्म व्यवसाय के लिए यदि कम से कम 30 पशुओं के लिए किया जा रहा हो तो करीब करीब आपको 1.5 लाख से लेकर के 1.60 लाख तक का आपके पास खर्च करना पड़ता है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। तो उसी हिसाब से आपको अपना सोचना चाहिए कि मैं डेयरी व्यवसाय करूं या ना करूं। ये अगला प्रश्न यहां से शुरू होता है हमारा आज का वीडियो, कि डेयरी पशु को कितनी बार राशन खिलाना चाहिए। ऑलरेडी हम पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर पार्ट 1 में दे चुके हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें हम इन उत्तरों को कवर कर रहे हैं। साधारण तौर पर डेयरी पशु को दिन में 2 बार ही खिलाया जाता है, एक बार सुबह और दूसरी बार शाम दूध निकालते समय। यदि पशु 20 लीटर से अधिक दूध दे रहा हो तो उसे बीच में भी राशन और चारा देकर दोहना पड़ता है। हमेशा हरा और सूखा चारा देखते रहने से पशुओं को मानसिक रूप से आराम मिलता है। आप देखें कि पैडक में चारा रखना क्यों चाहिए। पैडक क्या होता है? पैडक वो होता है जहां जानवर फ्रीली घूमते हैं। एक बाड़ा जैसा होता है, जमीन उसकी सॉफ्ट होती है, चारों तरफ से घेरा होता है जिसके ऊपर बाउंड्री होती है, जिसके अंदर जानवर अपने को सुरक्षित महसूस करता है और वहां पे उस घेरे में रख करके आराम करता है। तो पशु जब दूध निकाला जाता है, दूध निकालने के बाद जब उस समय खिलाया जाता है उसको, उसकी साफ सफाई की जाती है, दूध कलेक्ट करने के बाद पशु को छोड़ दिया जाता है। वो बाड़े में जाता है। उस बाड़े को पैडक कहा जाता है, जहां पर कि उसके लिए कुछ हरा चारा और कुछ सूखा चारा रखा रहता है, जिसे वो यदि भूख लगे तो खा ले। और पैडक में ही, इसी बाड़े के अंदर ही पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी की व्यवस्था कभी भी शेड के अंदर नहीं किया जाता है। बाकी आप वीडियो को रोक करके इन प्रश्नों का उत्तर विधिवत रूप से पढ़ सकते हैं। जहां नहीं समझ में आए, प्लीज गिव मी एन ईमेल, वी विल रिप्लाई टू योर आंसर क्वेश्चंस। तीसरा पॉइंट हम लेना चाहते हैं कि पशु को केवल हरा चारा या सूखा चारा देने से क्या हानि है। क्यों हम लोग कहते हैं कि पशुओं को एक संतुलित आहार खिलाया जाए। वाई डू वी रिक्वेस्ट दैट the dairy animal should be given a balanced feed? What is that balanced feed? It contains green fodder, dry fodder, concentrates, and water, as well as mineral mixture and some food additives. This all things comes as a, जिसको हम कहते हैं कि पौष्टिक पौष्टिक आहार,
संतुलित आहार की बात कर रहे हैं। कोई एक चीज़ ज़्यादा ना हो, कोई एक चीज़ कम ना हो। ये पूरा हमारा 3 पार्ट का वीडियो, जो कि एनिमल फीडिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी आने वाला है, ये इसी पर बताया जा रहा है कि आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे। यदि आप संतुलित नहीं करते हैं तो पशु नुकसान में रहता है, पशु का ग्रोथ नहीं होता है। पशु जितना के दूध देने के लिए काबिल है, जिसके लिए वो बना हुआ है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल है, उतना वो दूध नहीं दे पाता है। इसीलिए केवल हरा चारा या केवल सूखा चारा खिलाने से बहुत भारी नुकसान होता है। क्योंकि जो पार्ट का काम सूखा चारा करता है, जो काम हरा चारा करता है, एक को कम कर देने से या ख़त्म कर देने से वो हिस्सा पशु को नहीं मिल पाता है। तो ये बैलेंस राशन नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में वो हीट में नहीं आएगा, आएगा तो गाभिन नहीं होगा, दूध कम हो जाएगा, उसका गोबर ढीला होगा, पशु कमज़ोर होता जाएगा और आगे चल के वो भीषण रूप से बीमार हो जाएगा, सीरियस बीमार हो जाएगा। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर हमने ऐसे दिया। आप चाहें तो यू कैन स्टॉप द वीडियो and read the things whatever given in Hindi and English. We have made it in double language just because of that people should understand whatever we want to convey. Now come to the point 4. What is ration? Just now I have told that it contains so many things: green fodder, dry fodder, concentrate, and then so many other things, right? So you come to this, there is a word coming DMI. What is that? ड्राई मैटर इनटेक। ड्राई मैटर इनटेक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप पशु को हरा चारा खिला रहे हैं, वो हरे चारे के अंदर पानी भी होता है और उसका सूखा भाग भी होता है। तो जो पानी है उसको जब हम निकाल देते हैं उसको ड्राई मैटर पार्ट कहते हैं, मतलब उसको सूखा पार्ट कहते हैं। तो जानवर जो चीज़ खाता है अल्टीमेटली उसको सूखा पार्ट ही उसके शरीर में जाता है। बाकी जो पानी है वो तो पानी जाता है शरीर में, लेकिन वो पौष्टिकता में नहीं हेल्प करता, बल्कि पाचन में हेल्प करता है, शरीर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, शरीर के अन्य क्रियाओं में हेल्प करता है। सो डीएमआई, ड्राई मैटर बेसिस पर हम सूखा पार्ट कितना खिला रहे हैं, इस पे बेसिस पे इसका राशन तय किया जाता है। वो हाउ वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ डीएमआई। व्हाट इज द डीएमआई? इट इज 2 to 3% ऑफ द बॉडी वेट। अब कैसे निकालेंगे इसको? आप देखिए, लेट्स गो एंड कैलकुलेट स्लोली। 600 केजी का पशु है, देन 600 केजी का अगर 2% आप निकालना चाहते हैं तो करीब आप समझेंगे कि 12 किलो उसका डीएमआई होता है, मतलब ड्राई मैटर उसको चाहिए 12 किलो। अब हम आगे बताएंगे कि ये 12 किलो कैसे दिया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए 500 किलो का है तो 10 किलो उसका बनता है। तो इसको कैसे किया जाएगा, ये 10 किलो ड्राई मैटर उसको कैसे मिलेगा, उसकी भाषा हम आगे बताते हैं। साधारण भाषा में यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट 25 to 30 kg पर एनिमल पर डे इज रिक्वायर्ड एज राशन। उसका जो भोजन होता है एक पूरे दिन का, सुबह और शाम मिला करके, वो 25 से 30 किलो तक होता है। अब इसमें क्या क्या होता है आप देखें, थोड़ा सा इसको हम ड्राई मैटर की तरफ ले जा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू स्लोली इंट्रोड्यूस व्हाट इज ड्राई मैटर। दैट इज 20 से 23 किलोग्राम ग्रीन फॉडर देते हैं, जिसमें 80% समझ लीजिए लेग्यूम होना चाहिए और 20% 80% नॉन लेग्यूम होना चाहिए और 20% लेग्यूम होना चाहिए। अब ये क्या, जितनी दालें होती हैं वो लेग्यूम कहलाते हैं, और जितने अनाज होते हैं जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मीज है, मक्का है, ये सारे नॉन लेग्यूम में होते हैं। तो हमें कहाँ रखना है? इस 20 और 23 किलो ग्रीन फॉडर को भी 2 भाग में बांट करके खिलाना है। If you go to the dry fodder, 5 to 7 kg dry fodder you have to feed. The moment you feed 5 to 7 kg dry fodder, अब this dry fodder can be paddy straw, wheat straw, ragi straw, ज्वार straw, बाजरा straw, maize straw, anything it can be, right? तो ये हम बात कर रहे हैं केवल रफेज की, जिसमें ग्रीन फॉडर होता है और उसमें ड्राई फॉडर होता है।
नाउ लेट्स सी, यहाँ पर हमने स्लोगन दिया हुआ है कि साइलेज, मिनरल ब्लॉक और अन्य जानकारियों के लिए फीडिंग पार्ट 3 देखें। फीडिंग पार्ट 3 में इन चीज़ों की विधिवत जानकारी आपको दी जाएगी। दिस इज ए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज ऑन एनिमल फीडिंग, वेट फॉर पार्ट 3 टू कम, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भरपूर चारा खिलाने से पशु की इम्यूनिटी बनी रहती है, बीमार नहीं पड़ता, ऐसे में मेटाबॉलिक बीमारियां उसको नहीं होती हैं। अब मान लीजिए एक 10 किलो दूध देने वाली गाय है, तो आप उसको कैसे कैसे खिलाएंगे कि उसको ड्राई मैटर पूरा मिल जाता है। अब देखिए 10 किलो दूध है तो इसके अंदर उसको 400 ग्राम, एक कैटल फीड खिलाने की बात कर रहे हैं हम, इसमें 400 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दिया जाता है। यदि 10 लीटर दूध वो दे रही है सुबह शाम मिला के, 10 लीटर दूध दे रही है तो सुबह शाम मिला के उसको 4 किलो दूध के लिए कैटल फीड देना है। यू हैव टू फीड द cattle feed for the milk production, that is 4 kg per day, means 2 kg morning, 2 kg evening. It depends. If the animal gives more milk in the morning and less milk in the evening, you can divide accordingly. Now come to the other part. 1 kg cattle feed उसके शरीर के मेंटेनेंस के लिए देना है। अब इसको देखेंगे तो कुल मिला के 5 किलो उसको कैटल फीड देना है। अब जरा फिर से हम पीछे चलते हैं तो व्हाट वी कैन सी इज 20-25 केजी के भीतर 20 से 23 केजी जो उसको ये हम दे रहे हैं ये रफेज है। अब बाकी जो हम दे रहे हैं, बाकी जो हम कुछ दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, वो यहाँ से दे रहे हैं कि कैटल फीड भी इतना ऐड करना है। ये रफेज था, ये रफेज है और ये कंसंट्रेट है। इन दोनों को इस अनुपात में मिला दिया जाता है, तब ये बनता है बैलेंस्ड फीड, यानी संतुलित आहार। अब आप देखें गाय और भैंस के लिए डिटेल फीडिंग पार्ट 3 में देखें। इसमें हम कोशिश करेंगे ये बताने का कि गाय के खाने में और भैंस के खाने में क्या बेसिक अंतर होता है। उसके लिए हमारा पार्ट 3 का इंतज़ार करें। कुल 5 किलो कंसंट्रेट रोज देना है उस गाय को जो 10 किलो दूध दे रही है। यदि यही अगर 20 किलो दूध दे रही है तो ये बढ़ जाएगा, इसी कंपैरिजन में बढ़ेगा। ये फार्मूला हमने आपको दिया। सो यू कैन यूज दिस फार्मूला एंड गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कितना कंसंट्रेट खिलाना है, कितना रफेज यानी ग्रीन फॉडर और ड्राई फॉडर खिलाना है। अब आगे जब आप देखेंगे तो फार्म में कैटल फीड तैयार करने के लिए क्या मशीन चाहिए, एक बड़ी समस्या आती है। एवरीबडी आस्क दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू manufacture the cattle feed at the farm. No, it is not. It is very simple to manufacture the cattle feed at the farm. Only thing what you should have a formula, a simple formula. We are trying to give in a simple formula in this video. Let's see the other slides, right? So what is this? These are the what we have written, that how much land is required, how much space is required, a hall is required, and what are the machinery and what is the tonnage, etc. Everything that we have given over here. You can read the video after stopping it, right? Then फार्म में कैटल फीड के लिए अनाज, दाल, चूरी अब कैसे बनता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे हमने दिया है। आगे चल के फार्मूला में भी वो जानकारी आपको, वी आर गोइंग टू गिव दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल इन द फार्मूला इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, कमिंग स्लाइड्स, राइट। अब यहाँ पर हमने डीएमआई क्या है को बताने की कोशिश किया है। इसी के बेसिस पर हम खिलाते हैं, और ये डीएमआई को ही हम नहीं समझेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि जानवर का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है, उसको दूध के हिसाब से हम खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमने ये भी देने की कोशिश किया है। लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे बनाएंगे कैटल फीड, हाउ कैन आई मैन्युफैक्चर कैटल फीड एट द फार्म, we do not know from where we get the ingredient. Even if I tell the ingredient, you have to buy the ingredient. So these are the ingredients which you are getting from either from the mandi, either from Amazon, either from India Mart. They are selling all these things, or from the local market. You can get from the local market also, they are selling, and you can बेसिक क्या है इसमें, बेसिक ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि किसको कितने अनुपात में मिलाना है। यही मेन चीज़ है कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग में। डीएमआई क्या है,
मतलब राशन के अंदर सूखा पदार्थ कितना है, उसी को हम डीएमआई कहते हैं। डीएमआई क्या होता है? ड्राई मैटर इनटेक, यानी ड्राई मैटर वो कितना जानवर को मिलेगा उसी के डीएमआई कहते हैं। जैसे हरे चारे में केवल 10 से 20% ड्राई मैटर होता है, सूखे चारे में 80 से 90% ड्राई मैटर होता है, और फीड के अंदर 90 से 95% ड्राई मैटर होता है। अगर ये परसेंटेज हमें मालूम है तो हम इसी के हिसाब से उसका ड्राई मैटर इनटेक निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, आपको आगे हम करके दिखाएंगे, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे अनुरोध करते हैं कि आप मेरे यूट्यूब हैंडल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियो वॉच तो करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत सारा डेटा लगता है जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, फ्री में शेयर कर रहे हैं। कृपया आप हमारे यूट्यूब हैंडल को जो यहाँ दिया हुआ है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए। ये पिक्चर्स आपके सपोर्ट के लिए है कि इन चीज़ों को मिला करके हम कैटल फीड बना सकते हैं, उसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखिए डीएमआई बेस्ड फीडिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे 5 रूल दिए गए हैं। You can understand these rules. The rule number 1 is 400 kg into how much? 2.5%. What is this 400 kg? 400 kg is the weight of the animal. So then this animal want 10 kg dry matter, right? Very correct. 2.5% of 400 becomes 10 kg, right? Now come to the rule number 2. अब यहाँ पर हम कुछ यूज करेंगे। डीएफ मतलब ड्राई फाडर, जीएफ मतलब ग्रीन फाडर, सीएफ मतलब कैटल फीड। सो रूल नंबर 2 में जाते हैं। लेट्स सी, डिवाइड दिस फीड इंग्रेडिएंट इनटू रफेज। रफेज क्या होता है? ग्रीन एंड ड्राई। कंसंट्रेट क्या होता है? कैटल फीड, राइट। यही 3 चीजें मुख्य होती हैं। होम मिक्स कंसंट्रेट को भी हम कंसंट्रेट में लेते हैं। जो घर का चूरी चुना होता है, जो भी हमारे पास चोकर है, चूनी है, वो भी हम कंसंट्रेट में गिनते हैं। तो ये क्या कंसंट्रेट में क्या क्या होता है? ड्राई फाडर, ग्रीन फाडर तो आप जानते हैं। कंसंट्रेट में क्या होता है? इट्स ए ग्रेन्स और ब्रांस और ऑयल केक और सॉल्ट एंड गुड़, वट एवर थिंग्स, दीज आर द कंसंट्रेट्स, राइट। लेट्स गो टू द रूल नंबर 3। एन एनिमल नीड्स 2/3 फाइबर एंड 1/3 कंसंट्रेट। अब ये बहुत जरूरी, यहीं पे गड़बड़ होना शुरू होता है। जब आप जानवर को खिलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसको 2/3 फाइबर दें, मतलब रफेज उसको, जो ड्राई फाडर ग्रीन फाडर है उसका वैल्यू 2/3 होना चाहिए वेट के हिसाब से, और जो ये हम कंसंट्रेट दे रहे हैं 1/3 होना चाहिए। मतलब 2/3 उसको चारा देना है, सूखा और हरा चारा, और 1/3 कंसंट्रेट देना। एक रफ वैल्यू दिया हुआ है। अगर 10 किलो ड्राई मैटर को डिवाइड करें, टोटल उसको 10 किलो चाहिए सारा कुछ मिला करके, और 10 किलो को व्हेन यू आर डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट, तो 2/3 6.6 केजी होता है, और 1/3 1 पार्ट जो होता है वो 3.3 केजी होता है। अब देखें इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए आपको यही क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे निकालते हैं हरे चारे से और ग्रीन ड्राई फाडर से। चौथा रूल कहता है कि द फाइबर, ग्रीन फाडर एंड ड्राई फाडर जो दोनों हैं, इज गिवन इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब देखिए, पहले हमने रेशियो बताया 2 भाग और 1 भाग कंसंट्रेट का और 2 भाग रफेज का, यानी चारे का। चारा 2 भाग दिया जाता है, कंसंट्रेट 1 भाग दिया जाता है। यहीं पर थोड़ा समय लगेगा, आपको समझा दूं। लेकिन जब ग्रीन फाडर और ड्राई फाडर को डिवाइड किया जाता है, इस हिस्से को 2/3 को आप डिवाइड करेंगे तो उसको भी आप 2 भाग में बांटेंगे, 1:1, 1:1, आधा आधा बांटेंगे। कैसे करेंगे उसको? मीन्स ग्रीन फाडर 3.3 केजी, राइट, और ड्राई मैटर जो है, जो 3.3 केजी ड्राई मैटर उसको ग्रीन फाडर से मिलना चाहिए, 3.3 केजी ड्राई मैटर उसको सूखे चारे से मिलना चाहिए। अब 3.3 केजी ड्राई मैटर, अगर ग्रीन फाडर कंटेन्स अगर 75% मॉइस्चर है, तो आपको 13.2 किलो ग्रीन फाडर खिलाना पड़ेगा, तब उसको 3.3 केजी
ड्राई मैटर मिलेगा। यानी 13.2 किलो जब आप ग्रीन फाडर खिलाएंगे तो उसको 3.3 उसको भरपेट जितना ग्रीन फाडर का हिस्सा मिलना चाहिए मिलेगा। अब ड्राई फाडर में बता रहे हैं आगे चल के, सिमिलरली ड्राई फाडर 10% मॉइस्चर होता है, तो इसके अंदर 3.3 खिलाने के लिए, ड्राई मैटर इसको खिलाने के लिए हमको कितना खिलाना होगा? 3.3 केजी ड्राई फाडर। अब आप देख लीजिए ये केजी में आ गया कि 3.3 केजी ड्राई फाडर खिलाएंगे और 13.2 की जो उसको हम ग्रीन फाडर खिलाएंगे। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं 13.2 और 3.33, तो आपको मिलता है कि रफेज, यानी यहाँ जोड़ दिया 13.2 3.33 टोटल 16 यानी 17 किलो आपको रफेज से देना है, यानी ड्राई फाडर ग्रीन फाडर मिला करके इतना देना है। कैसे मिलाना है वो यहाँ दे दिया 1.1%। कैसे मिलाना है यहाँ दे दिया 2/3 1/3। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप ड्राई मैटर बेसिस पर खाना खिलाना शुरू कर देंगे जानवर को, और जानवर खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, भरपूर दूध देगा। पांचवा रूल है, यही मैंने बताया था कि 400 ग्राम कैटल फीड प्रति लीटर मिल्क प्रोडक्शन पर दिया जाता है। तो यदि इन दिस केस 400 ग्राम, यदि जानवर जो है, ये देखिए 12 किलो दूध देने वाली ये गाय है, हमने 10 किलो पे पहले दिखाया था आपको, 12 किलो दूध देने वाली पे अगर आप देखेंगे तो कितना बनता है? 4.80 कैटल फीड। 4.80 कैटल फीड रिक्वायर्ड है दूध प्रोडक्शन के लिए, और उसके शरीर के मेंटेनेंस के लिए 1 किलो जरूरी है। तो आप देखेंगे कि 5.5% जो है उसको कैटल फीड देना पड़ेगा टोटल। कैसे? कैटल फीड में 95% ही ड्राई मैटर होता है, तो 95% से जब हम निकालेंगे तो इतना कैटल फीड उसको देना है। पूरे दिन की बात हो रही है, जब भी डीएमआई राशन की बात होती है पूरे दिन की बात होती है, जिसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। डेली फीडिंग कैसे हुआ? 13.2 किलो ग्रीन फाडर खिलाया आपने, 3.66 किलो ड्राई फाडर खिलाया आपने, 5.05% कैटल फीड खिलाया, तो आपके पास कितना खाना हो गया उसका? कितना हुआ? टोटल 22.36 किलो आपने खाना खिलाया। कौन से गाय को? वो 400 किलो की है, छोटी गाय है और 12 किलो दूध दे रही है, तब ये खिलाना है। तो चीज़ें, उसका जो भोजन है वो उसके वेट पर, वो उसके दूध पर डिपेंड करता है। If you are doing like this, then only the animal will be getting the balanced ration, and this balanced ration will keep the animal healthy, happy, and you will get the profit. ये सब खिलाने के बाद भी प्लस क्वालिटी मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम पर डे के हिसाब से जानवर को खिलाना चाहिए, दुधारू जानवर को। और फीड एडिटिव की ज़रूरत पड़े, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है वगैरह देना है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो आप दे सकते हैं। आप समझ गए? यदि एनिमल प्रेग्नेंट है, दूध भी दे रहा है और प्रेग्नेंट भी है, एडवांस प्रेगनेंसी होती जा रही है, तो उसके 10% एक्स्ट्रा राशन बढ़ा करके खिलाया जाता है। कैटल फार्मूला आगे देखें आप। जब आप देखते हैं कि डेयरी पशु को कितनी बार कैटल फीड देना चाहिए, हमने बताया पहले राशन ही 2 बार दिया जाता है, कैटल फीड भी 2 ही बार देना चाहिए। चारे को टुकड़े टुकड़े क्यों करें, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। पशु को कैटल फीड कैसे खिलाना चाहिए, साइलेज, मिनरल ब्लॉक और अन्य जानकारियों के लिए पार्ट 3 देखें। ये हमने आपको जानकारी के लिए दिया है, और ये भी दिया है कि कृपया हमारा यूट्यूब चैनल जो है, ये प्रेम कुमार श्रीवास्तवा 8002, इसको आप कृपया सब्सक्राइब करें। ये ग्रीन फाडर को काट करके क्यों खिलाते हैं काट करके? यदि आप काट करके नहीं खिलाएंगे तो जानवर उस चारे को चबा के खाएगा। If it will be chewing the fodder, then its teeth will be worn out. उसके दांत खराब हो जाएंगे, और जो जानवर 7 ब्यात तक चलने वाला है वो 3-4 ब्यात के बाद ही बोल जाएगा, वो खाना नहीं खा पाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि चैफ करके ही, काट करके ही, कुट्टी काट के ही खिलाया जाए। कैटल फीड को खिलाने के लिए जरूरी है कि उसको हम पानी में भिगो दें, अब भिगो देने के बाद ही उसको हम खिलाएं। नेवर स्प्रेड द कैटल फीड ऑन द फॉडर, इट इज गोइंग टू बी वेस्ट।
Yes, if it is a chaffed fodder, you can do this thing mixing of cattle feed with the chaff fodder. That you can do. But the best way is feed the fodder separately and feed the cattle feed separately in a pot, and that you can do after soaking it. पानी में भिगाने के बाद खिलाने से ये ज़्यादा लाभकारी होता है। अब आप देखेंगे अगले स्लाइड में हमने बात किया कि बॉडी स्कोर क्या है। मतलब आप खिलाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमारा जानवर खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपका बॉडी स्कोर जानवर देखने में कैसा है। तो आप मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, बॉडी स्कोर 3-4 के जानवर हैं और ये बॉडी स्कोर 4 से ऊपर का जानवर है। इसको ज़्यादा खिला दिया गया तो ये मोटा हो गया। मोटा हो जाने के बाद क्या हानि होती है और कम खिलाने से क्या होता है, ये इस स्लाइड में पूरे में दिया हुआ है। ये आप स्वयं पढ़ लें, पढ़ करके इसको समझें। आप खिला तो रहे हैं, आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि हम पूरा खिला रहे हैं या कम खिला रहे हैं, हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये स्लाइड बना के आपको दिया हुआ। अब बाजार में चलते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट एंड सी how the cattle feed is being sold. Whatever cattle feed is being sold in the market, they will be branded like this. Nutritional information. अब इन जानकारियों को कोई भी किसान, कोई भी एंटरप्रेनर समझ नहीं पाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन यही लिख के बिकता है। किसान समझ नहीं पाता है। इसको कौन समझ सकता है? न्यूट्रिशन के जानकार समझ सकते हैं, वह पशु चिकित्सक समझ सकते हैं, और फैक्ट्री मालिक ही समझ पाएंगे इसको। तो लिखते किसके लिए हो भाई, ये नहीं समझ में आता है। किसान कैसे समझे कि कौन सा कैटल फीड हमको अच्छा है खिलाने के लिए और कौन सा बुरा है? क्या देख करके वो जाए? वो क्रूड फैट, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर तो नहीं समझेगा भाई। तो ये सब चीजें क्यों आप रखते हो? आप रख रहे हो ठीक है, एक स्टेट्यूटरी है, ये रखना है। फार्मर को भी तो दो, जो वो खरीदते समय, बोरी खरीदते समय समझ ले कि इसमें क्या है, हम इसको ले जाएं कि ना ले जाएं, इसमें दाना है तो कितना है, इसमें केक है तो कितना है, खली है तो कितना है, इसमें ब्रान है तो कितना है। तो ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। कहाँ लिखा है इसमें? कहीं है? एनर्जी, विटामिन जानवर फार्मर समझता है? नहीं समझता। तो मैंने जानबूझ के ये दिखाया है कि देखिए, बाजार में जब आप खरीदने जाएंगे, एक तो बाजार के सारे कैटल फीड ठीक हों इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा ये है कि उस पर जो लिखा रहता है वो आपके समझ में नहीं आता, तो आप खिलाएंगे कैसे? आप कैसे समझ रहे हैं कि हम अच्छा खिला रहे हैं, खराब खिला रहे हैं? आप कौन सा खरीद रहे हैं? इसीलिए हम चाहते हैं कि फार्म पर साधारण फार्मूले से ही कैटल फीड आप बनाएं और उन्हें खिलाएं। जानवर इसमें ज़्यादा हेल्दी रहेगा, आपका पैसा भी कम लगेगा और जानवर भी हेल्दी रहेगा। आगे देखिए, कुछ लोग कहते हैं भाई सूखा चारा नहीं है, हम क्यों खिलाएं? कुछ लोग कहते हैं हरा चारा नहीं मिल रहा है साहब, हम क्यों खिलाएं? तो ये चीज़ें हमने यहाँ दिया है दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाबा, ऑल थ्री थिंग्स हैव टू बी मिक्स्ड: cattle feed, green fodder and dry fodder. If you are not going to do that, you are going to harm the animal. फिर मत कहिए कि इसमें नुकसान हो गया, जानवर दूध नहीं दिया, नहीं देगा। आगे देखें, कैटल फीड के लिए बोलते हैं कौन सा अच्छा होता है? पैलेट वाला अच्छा होता है या पाउडर वाला अच्छा होता है? भाई पाउडर वाले में एक ही कमजोरी है कि उसके मिलावट किया जा सकता है, कुछ भी मिला के बेच देंगे। लेकिन अगर आप फार्म में बना रहे हैं तब तो आपको पता है कि आप क्या मिला के बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं उसमें। ठीक है, तो फार्म में आप पाउडर वाला बनाएं। अब बाजार से जो पैलेट वाला मिलता है उसमें जानकारी जब तक साफ न लिखी हो कि इसमें क्या क्या पड़ा है, आप खरीद रहे हैं हवा में, आपको कुछ नहीं मालूम आप क्या खरीद रहे हैं, क्योंकि वहां लिखा नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया, जो लिखा है वो ये लिखा हुआ रहता है। तो इसको जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। वो कंपनी उससे पूछे भाई तुम क्या क्या मिलाए हो और क्यों नहीं बता रहे हो हमको। तो एक साधारण पशुपालक को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप स्वयं समझ के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन रीड दिस एंड टेल मी दैट यस आई अंडरस्टैंड, देन आई विल withdraw my word. But I know 100% farmer will not understand what is written on the cattle feed. Let's go to the next slide. Next slide, what we have tried to do, what is the formula? ये this is my main slide, that what is the एक
सिंपल फार्मूला कैटल फीड का क्या है? देखिए भाई साहब, इतने से इतने प्रतिशत दाना होना चाहिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, समझ लीजिए। जो हवा बना के रखा हुआ है कि भाई बाजार से लाया नहीं खिलाया तो जानवर कमजोर और दूध नहीं, ये सब कुछ नहीं। यहाँ देखिए आप, जस्ट लुक एट, इतना परसेंट दाना, दाना किस चीज का हो दिया है, इतना परसेंट चूनी चोकर छिलका, ये सब आपको मालूम है, सब गांव में मिलता है, सब बाजार में मिलता है। 20 से 15% तेल रहित राइस, सोयाबीन या कॉटन सीड का ब्रान देना है। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये क्या, 15 से 20% खली है, खल है। और वो मूंगफली का हो, इसका हो, सोयाबीन का हो या कॉटन सीड का हो, जो भी हो, वो आपको खल देना है जिसमें तेल है, निकाला हुआ नहीं है। और 2% गुड़ का चूरा या मोलासेस देना है। 1% नमक, 1% सोडा, 1% डाई कैल्शियम फास्फेट। ये बन गया आपका कैटल फीड। भाई साहब, बाजार के अच्छे से अच्छे कैटल फीड को ये मात करेगा अकेला, अगर आप बना ले तो। अब कुछ नहीं करना, खाली सबको मिला के पीस देना है। पीस भी कैसे करना है? दानेदार पीसना है, जैसे दलिया पीसते हैं। इसको पाउडर नहीं बनाना है। पाउडर आप बनाएंगे तो जानवर के पेट में ये जो दाने का पाउडर है वो जानवर के पेट में जाके जम जाएगा। आप उसको दुरदरा पीस लें। और उसी के लिए मैंने बताया था कि कैटल फीड का एक मशीन आता है, इसको हैमर मिल कहते हैं, बहुत आसान होता है। वो घर में बैठ के आप पीस लीजिए, अपने फार्म में बना लीजिए, जितनी फार्म की ज़रूरत हो फार्म को दीजिए, जो बच जाए उसको अगल बगल फार्म में बेच दीजिए। इससे दूध बढ़ने 100% दूध बढ़ेगा, 100%। उपरोक्त फार्मूले के साथ यदि अनुपात में हरा चारा, साइलेज, सूखा आदि खिलाया जाए तो पशु स्वस्थ रहेगा। बाजार का मिनरल मिक्सचर अलग से 40 से 50 ग्राम रोज, मैं बता चुका हूं पहले कि देना पड़ता है। ठीक है। अब इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है। आप चाहें तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते, दोज हु वांट टू रीड इन द इंग्लिश, इट इज गिवन ओवर हियर, but all the formula we have given in Hindi just because of the farmers are mostly understanding the Hindi. They cannot read the English, or they understand in their own languages like in South India or Western India or Eastern India. So for that the best way is if they understand the Hindi English, that serves our purposes, right? So this is what cross that you need not to buy these kind of thing, but this is okay. बट यू शुड नो व्हाट इज इनसाइड, देन ओनली बाइंग इज। भाई आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, पहले ये तो पता करते हैं इसके भीतर है क्या, तब तो आप खरीदते हैं। कैटल फीड तो यूं ही खरीद लेते हैं आप, खाली लिखा हुआ है हाई दूध बढ़ा है, फलाना ढिमाका लिखा हुआ, भाई ये तो लिखो अंदर क्या है। ठीक है। ये हमारा लास्ट स्लाइड होता है, और ये वो स्लाइड है जिसमें हम अनुरोध करते हैं कि डेयरी पशु को संतुलित आहार दें और तब लाभ कमाएं। संतुलित आहार नहीं देंगे, लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप इस व्यवसाय को दोष देते रहेंगे, गलती आपकी है, आपकी जानकारी नहीं है, आपने किसी से जानकारी पूछा नहीं, आपने ठीक से खिलाया नहीं, संतुलित आहार नहीं दिया, जानवर ने उतना दूध नहीं दिया जितना आप सोच के लाए थे उसको, और तब आप समझते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है। गलती आपकी है। फीडिंग पार्ट 2 का ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, पार्ट 1 भी शेयर करें। जब तीनों वीडियो आ जाता है, तीनों वीडियो लोगों को शेयर करें ताकि वो एक साथ फीडिंग के ऊपर सारी जानकारी उनको प्राप्त हो जाए। और ये जानकारियाँ कहाँ से बन रही हैं? ये वो प्रश्न है जो हमसे पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को हमने लिख करके आपके साथ एक बार साझा किया है। कोई किसी का प्रश्न होगा, कोई किसी का प्रश्न होगा, कोई किसी का प्रश्न होगा, हमने एक बार साझा किया ताकि सारी जानकारी आपको मिले। फिर से हम अनुरोध करेंगे कि थर्ड का आप इंतज़ार करें। डेयरी व्यवसाय बड़े किसानों का व्यवसाय है। छोटे किसान भी इस वीडियो से, इन तीनों वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि छोटे किसान भी जानवर को खिलाते तो हैं, भले 2 जानवर को 5 जानवर को खिलाएं, खिलाते तो हैं, तो उनको भी इस वीडियो से लाभ होगा। हमारे यूट्यूब हैंडल पर जो भी देखे वो सब्सक्राइब करें, हमें खुशी होगी। प्रश्न हो तो ईमेल करें, अच्छी ट्रेनिंग की जानकारी लेना हो तो हमसे ईमेल पर संपर्क करें। फिर से कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें ताकि हम अच्छे वीडियो बना करके आप तक प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।